गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं आशा करता हूँ इस सुबह के सच में आनंदित हो गए। हमें हर दिन परमेश्वर में आनंदित रहना चाहिए। आज जो परमेश्वर वचन दिया, हम उस वचन की तरफ चलेंगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। आप खोलेंगे नीति वचन 16:25। वहाँ पर लिखा कि ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में उसको मृत्यु ही मिलती है। उसको अंत में हानि ही उठाना पड़ता है। उसको अंत में उसको नुकसान ही पहुंचता है। उसको लगता है कि मैं अच्छे मार्ग पे चल रहा हूँ, पर लास्ट में उसको क्या मिलता है? उसको हानि ही उठाना पड़ता है। उसको हानि ही उठाना पड़ता है, क्योंकि उसको लगता है कि सीधा मार्ग है। आप देखेंगे बहुत से लोग क्या करते हैं, परमेश्वर के वचन को नहीं मानते हैं, परमेश्वर के दासों के वचन को नहीं सुनते, उस वचन को सुनते उसके अनुसार चलते नहीं है। उन्हें लगता है कि मैं अपने मन से कर लेता हूँ, बाद में परमेश्वर से मैं पश्चाताप कर लूँगा। तो उनको लगता है कि ये सीधा मार्ग है, मैं अपने मन का कर लूँ, बाद में क्या करूँगा, परमेश्वर से क्षमा मांग लूँगा। और परमेश्वर की ब्लेसिंग, परमेश्वर की आशीष वहाँ क्या हो जाती है? रुक जाती है। आज बहुत से बहनें, बहुत से माताएँ क्या करती हैं? हर एक के प्रति बुराइयां करती हैं। हर एक को क्या करती हैं? गंदी गंदी गालियां देती हैं, लड़ाइयां, मार झगड़े, बुराइयों में बुरी बातें करना, हर एक प्रकार की चुगली करना। क्या उनको लगता है कि आसान लगता है? एक दूसरे से बातें करेंगे, बोलेंगे कि मैं तुमको बता रही हूँ, तुम किसी से मत बताना। अब वो जिससे बात करेंगे वो उससे जाके कह देगी तुम किसी से नहीं बताना। ऐसे बात क्या होती है? फैलने लगती है और हम अपने मन के करते हैं। वहाँ पे लिखा कि ऐसा भी मार्ग जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है। कभी कभी हम होते हैं कि अपने लाइफ में कोई कार्य करने जाते हैं तो क्या कर लगते हैं कि हम परमेश्वर में हैं। अगर इस काम को हम करेंगे, कोई काम होता है तो हम सोचते हैं कि अगर इसको हम करेंगे तो उसको हमें बाद में घाटा हो गया, परमेश्वर के विरुद्ध है। पर हम क्या करते हैं? वैसा ही करते हैं कि उसी कार्य को फिर करते हैं कि परमेश्वर है, परमेश्वर उसमें साथ देगा। पर जो गलत मार्ग है उसमें परमेश्वर साथ नहीं देता। पर वो मनुष्य क्या करता है? वहाँ पे लिखा कि ऐसा भी कार्य है, ऐसा भी मार्ग है, मनुष्य को तो सीधा जान पड़ता है। वहाँ पे परमेश्वर नहीं लिखा, वहाँ पे लिखा है मनुष्य। ऐसा भी मार्ग जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, पर उसके लास्ट में उसको हानि उठानी पड़ती है। मेरे प्रियो, एलिसा था जब नामान कोढ़ी आया उसके पास चंगा होने के लिए, तो उसने कहा कि तू जा नदी में 7 डुबकी लगा लेना, तू चंगा हो जाएगा। और उसने उसके बातों को सुना। वो गया, अपने आत्मिक पिता की बातों को सुनकर नदी में नहाया और डुबकी लगाया, और परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया। और वहीं पे जो एलिसा का चेला था गेहजी, तो जो नामान कोढ़ी था उसको बहुत पैसा देने के लिए, बहुत धन, बहुत संपत्ति लेके आया था देने के लिए कि मैं एलिसा को दूंगा उसे, अगर वो मुझे ब्लेस कर देगा, अगर उसका परमेश्वर मुझे चंगा कर देगा तो मैं उसे दे दूंगा। पर मेरे प्रिय, जब नामान उसके पास आता है चंगा होके, तो एलिसा क्या करता है? उसे नहीं लेता है। उसे कहता है तू लेके जा, तू परमेश्वर में बना रह, तू बस सबको बताना कि परमेश्वर मेरे साथ मेरे जीवन में बहुत बड़े बड़े कार्य किए, परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया है। और वो क्या करता है कि चला जाता है, और एलिसा उस पैसे को नहीं लेता। पर उसका जो साथी रहता है, उसका जो चेला रहता है, वो क्या करता है? गेहजी, उसको लालच आ जाती है कि मेरा आत्मिक पिता पागल है, इसे कुछ नहीं समझ में आता, इतने पैसे मिल रहे हैं, इसमें तो हम सारे जीवन अपना बैठ के खाएंगे, इतना पैसा है, इतना दौलत है, इसको मैं ले लेता हूँ। उसके अंदर क्या आ जाता है? लालच आ जाता है। और अपने आत्मिक पिता की बातों को नहीं सुनता कि मेरा आत्मिक पिता हो के, मेरा जो आत्मिक पिता है, मेरा अगुआ है, वो नहीं लिया तो मैं क्यों लूँ? कोई ऐसी तो बात होगी, ज़रूर परमेश्वर ने कहा होगा कि तू उसे मत लेना, पर वैसी बातों को नहीं सुनता। आज बहुत से लोग क्या करते हैं? वचन को तो सुनते हैं, अपने आत्मिक पिता की बातों को सुनते हैं, पास्टरों के वचन को सुनते हैं, पर उसके जैसा नहीं चलते, अपने मन का करते हैं। और गेहजी ने क्या किया? जब नामान कोढ़ी चलते चलते बहुत दूर पहुंच गया, तो उसने क्या किया? उसने एलिसा के बताए हुए वो क्या किया? चला गया उससे मिलने के लिए, नामान से। उसको रास्ते में जाके रोका। तब नामान कोढ़ी ने जब देखा कि कोई आ रहा है, तो उसने देखा दिया तो एलिसा का चेला गेहजी है। और वो गया, बोला क्या हुआ? उसने कहा कि जो पैसा तूने लिया उसमें से थोड़ा दे दे, मुझे काम है। और वो क्या करता है? लालच करके उसको बातों में उलझा के क्या करता है? ले लेता है, झूठ बोल के। उसे तो लगा कि ये मार्ग सीधा है, पर परमेश्वर कहता कि ऐसा भी मार्ग जो मनुष्य को सीधा लगता है, पर उसके बाद में उसको मृत्यु मिलती है, उसके जीवन बीमारी बंधने आ जाती हैं। और गेहजी के जीवन में यही हुआ। उसने क्या किया? लालच किया। मेरे प्रिय, उसने नामान से पैसा मांग लिया। वो जब लेके आया तो सोचा कि मैं अपने आत्मिक पिता को बोल दूंगा मैंने उससे पैसा लेके आया कि देख, अब हम दोनों मिल के ऐश करेंगे, हम लोग अब हर एक अच्छे अच्छे कपड़े खरीदेंगे, अच्छे अच्छे गाड़ियाँ लेंगे, अच्छे अच्छे गधे खरीदेंगे। पहले के लोग होते थे गधे पे सवारी करते थे, घोड़े पे सवारी करते थे।
उस हिसाब से वो सोचा होगा कि मैं एक अच्छी वस्तुएं अपने लाइफ में यूज करूँगा उस पैसे से। पर जो एलिशा था उसने कहा कि मेरे प्रियो, आप जानते हैं कि परमेश्वर के जो भक्त लोग होते हैं, परमेश्वर के जो दास होते हैं, उनको पैसे नहीं चाहिए। वो जानते हैं कि पैसा कुछ नहीं है, अगर परमेश्वर हमारे पास है तो ये सब चीज़ें क्या है, मुफ्त में दी जाएगी। परमेश्वर कहता है कि तू मेरे पीछे हो ले, सब चीज़ें, ये सब वस्तुएं मैं तुझे क्या करूँगा, मुफ्त में दूंगा। और गेहजी जो था लालच करके पैसा ले गया, पर एलिशा को गुस्सा आ गया कि मैंने मना किया, मेरी बातों को नहीं सुना। और वो गुस्सा होकर कहता कि जो बीमारी, जो बंधन नामान के ऊपर था, अब वो तेरी पीढ़ी में, तेरे शरीर के ऊपर आ जाएगी, तेरी पीढ़ी तक ये चलता रहेगा, क्योंकि तूने लालच किया, तूने पैसे का लालच किया, तूने परमेश्वर की बातों को नहीं सुना, तूने अपने मन का किया। तूने कहा कि मैं अपने मार्ग के अनुसार चलूंगा, मैं अपनी बातों को, मैं अपने मन के चलाए हुए चलूंगा। इसलिए परमेश्वर तुझे जो बीमारी, जो बंधन नामान के ऊपर से उतारा, उसे ब्लेस किया, वो बीमारी और बंधन तेरी पीढ़ी में तेरे ऊपर आ जाएगी। और उसी वक्त गेहजी का शरीर क्या हो जाता है, पूरा जो नामान का बीमारी थी उसके ऊपर आ जाता है। उसके परिवार में, उसके वंशजों में चले आ रहे हैं परमेश्वर, उसके वंशजों में, उसके परिवार में वो बीमारी, वो बंधन, श्राप क्या होता है, पड़ जाता है। मेरे प्रियो, हमें तो लगता है कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, हम उसका कोई कार्य, किसी पैसा, बहुत से लोग क्या करते हैं, गलत तरह से पैसों को कमा रहे हैं, गलत तरह से परमेश्वर के जो पैसा गलत तरह से कमा रहे, परमेश्वर के भवन में यूज करते हैं। तो ऐसी बात नहीं कि आप लोग सोचते हैं कि हम उस पैसों को परमेश्वर के दशवांश को दे देंगे, परमेश्वर के कार्य के लिए लगा देंगे, परमेश्वर से आशीष देगा। परमेश्वर बुरी बातों में कभी साथ नहीं देता, परमेश्वर गलत कार्यों में कभी साथ नहीं देता। मनुष्य को लगता है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, पर आप देखते हैं कि आज बहुत से लोग हैं, क्या उनके जीवन में बीमारी बंधन क्यों है, क्योंकि वो अपने मन का करते हैं। वहाँ पे लिखा कि ऐसा भी मार्ग जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, पर उसके अंत में नष्ट हो जाते हैं वो लोग, परंतु लास्ट उनको हानि उठानी पड़ती है। कोई आशीष, कोई ब्लेसिंग नहीं रहती, क्योंकि परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर की अनॉइंटिंग, जो आज्ञा मानते परमेश्वर को, उनके ऊपर कार्य करती है। मेरे प्रियो, आप ऐसा कभी ना करें, आप अपने मन की कभी नहीं सुने, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। आप अपने मन की कभी न सुने, आप परमेश्वर की बातों को सुने और उसके वचन के अनुसार चलें। जो परमेश्वर का दास, जो परमेश्वर के बेटे बेटियां बता रहे हैं, उसके अनुसार अगर आप चलेंगे तो आप अपने लाइफ में फलवंत होने पाएंगे। और हर एक बीमारी से, हर एक बंधनों से, आपके जीवन में जो ब्लेसिंग, जो सामर्थ शैतान रोक के रखा है, परमेश्वर कहता है तुम मेरे वचन के अनुसार चलो, मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो कुछ मेरे नाम से मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। आप हर दिन परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें, पवित्रताई के साथ, उस गेहजी की तरह न बने, अपने मन की न सुने पर परमेश्वर की सुने, क्योंकि जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, उसकी बातों को सुनेंगे, तो आप उन आशीषों को, उन बरकतों को आप अपने लाइफ में देखने पाएंगे। आमीन। आइए मैं हर एक के लिए प्रार्थना करेंगे। हे स्वर्ग और पृथ्वी प्रभु, हम तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं, खुदा बाप तेरी महिमा, तेरी आशीष, तेरी सामर्थ पिता परमेश्वर हर एक जन को छुए प्रभु। जितने लोग इस प्रार्थनाओं को देख रहे हैं, सुन रहे हैं परमेश्वर, अगर इनका मन पिता परमेश्वर तेरे वचन से भागता हो प्रभु, इन्हें लगता हो कि मैं अपने मन, जो अपने इच्छा से कर रहा हूँ, परमेश्वर उसमें मेरा साथ देगा। जो शैतान इनको तेरी मार्ग से भटकाना चाहता है, परमेश्वर इनकी सहायता और मदद कर, उनको ब्लेस कर परमेश्वर, ताकि उस अज्ञाओं को परमेश्वर तेरी इच्छाएं के अनुसार चले, परमेश्वर तेरी वचन के अनुसार चले। मैं तेरे नाम से प्रार्थना करता हूँ, तेरी महिमा, तेरी सामर्थ इनको छुए और ब्लेस करे प्रभु। खुदा हम तेरे नाम से प्रार्थना करते, सर का दर्द हो, घुटने का दर्द हो, गले में गिल्टी, सांस फूलने की बीमारी, थायराइड की बीमारी, हर एक बीमारी, हर एक बंधन मैं यीशु के नाम से फायर करता हूँ जीसस नेम। हर एक बीमारी, हर एक बंधन यीशु के नाम से छुए, उन्हें ब्लेस करे प्रभु। तेरी सामर्थ, तेरी बरकत इनको छुए और उन आशीषों, उन बरकतों से भरे प्रभु। खुदा हम तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं, होली गोस्ट फायर पिता, मैं तेरा फायर इन्वेंटिंग को रिसीव कर, हर एक जीवन में फायर करता हूँ पिता परमेश्वर, तेरे इन्वेंटिंग को छुए और ब्लेस करे परमेश्वर। हाथ नहीं उठता, उठने लगे, रीढ़ की हड्डियों में दर्द, कमर दर्द, बैठने उठने में दिक्कत, समस्याएं होती हों, हर एक प्रकार की बीमारी, हर एक को प्रकार के बंधन, शैतान की शक्तियाँ इनके शरीर को छोड़े, इसी वक्त निकलने पाए यीशु के नाम से। होली गोस्ट फायर जिसने आउट यीशु के नाम से मैं करता हूँ, हर एक को बीमारी, हर एक को बंधन के जीवन से निकलने पाए प्रभु। खुदा हम तेरे नाम से प्रार्थना करते परमेश्वर, तेरे वचन के अनुसार चलो और फलवंत होने पाए प्रभु और बढ़ते जाए प्रभु। जिस तरह परमेश्वर पतरस ने पिता तेरी बातों को सुना और तेरी आशीषों, तेरी बरकतों में बढ़ता गया परमेश्वर, जिस तरह पौलुस ने पिता तेरी बातों को सुना और आशीषों में, बरकत में, सामर्थ्य में बढ़ता गया परमेश्वर। यस प्रभु, तूने कहा अगर तू मेरे पीछे हो लेगा तो हर एक वस्तु तुझे मुफ्त में दी जाएगी, किसी भी चीज़ की तुझे घटी नहीं होगी परमेश्वर। इनके अंदर जो लालच का मन पिता, जो शैतान इनके अंदर कार्य करता हो परमेश्वर, हर एक प्रकार की बुराइयां डालता हो, तेरे वचन से भटकाता हो प्रभु, हर एक को गंदी स्पिरिटों को मैं यीशु के नाम से फायर करता हूँ जीसस नेम। इनके शरीर को छोड़े और इसी वक्त निकलने पाए, इन्हें ब्लेस कर प्रभु। और शुगर, HIV, पीलिया, बवासीर, कैंसर, गठिया का रोग,
लहू जाने की बीमारियों, गले में गिल्टियाँ, रसौलियाँ बाहर आने पाए यीशु के नाम से। खुदा इन्हें छू और इनको ब्लेस कर प्रभु। तेरी महिमा, तेरी आशीष इनको छुए परमेश्वर। इस सुबह के समय में परमेश्वर जो सुंदर समय दिया, सुंदर वचन दिया परमेश्वर, इस वचन के द्वारा ब्लेस होने पाए परमेश्वर। जितने लोग विश्वास करें परमेश्वर, उस विश्वास के द्वारा पिता परमेश्वर उस फल को अपने जीवन में देखने पाए प्रभु। इस एनोइंटिंग को, सामर्थ को अपने जीवन में होता हुआ देखे परमेश्वर। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं। जितने भाइयों और बहनों ने पिता परमेश्वर गवर्नमेंट जॉब के लिए फॉर्म अप्लाई किया परमेश्वर, उस फॉर्म को जो फॉर्म भरे परमेश्वर, एक अच्छी नौकरी, अच्छी जॉब देके आशीष दे पिता, उसमें सफल होने पाए परमेश्वर। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते प्रभु। तेरी महिमा आशीष इनके शरीरों को, इनके दिमाग को छुए परमेश्वर, ताकि तेरे पवित्रताएं में चलने पाए। जिनके बेटे बेटियां पिता इनके बातों को नहीं सुनते, अपने माता पिता के आज्ञाओं को नहीं मानते परमेश्वर, तूने कहा अपने माता पिता की आज्ञाओं को मानो तो धरती पर अधिक दिन तक जीवित रहेगा। यस खुदा परमेश्वर, इनके बेटे बेटियों का मन और बुद्धि को बदल प्रभु। जो बुराई के रास्ते पे चल रहे हैं प्रभु, गंदी स्पिरिट उनके जीवन में बझा के रखी हो पिता परमेश्वर, बुराइयों में फंसे हैं प्रभु, तो उनके जीवन को छू, उन्हें ब्लेस कर। तूने कहा धर्मी का वंश बचाया जाएगा। खुदा इनके बेटों बेटियों को छू पिता, ताकि बुराई के मार्ग से फिर कर तेरे वचन को अनुसार चलें, तेरे आज्ञा के अनुसार चलें और उन आशीषों का, उन बरकतों को अपने जीवन में देखने पाए प्रभु। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते, जितने भाई और बहन पिता इस प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं वो ब्लेस होने पाए यीशु के नाम से। खुदा हम तेरे नाम से प्रार्थना करते प्रभु। जितने भाई और बहनों ने मेरे परमेश्वर हाई स्कूल, इंटर, यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड का पिता परमेश्वर पेपर दिया परमेश्वर, अच्छा नंबर, अच्छा रैंक लाने पाए परमेश्वर, हम तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं। तेरी महिमा, तेरी सामर्थ इनको छुए, इनके दिमाग को छुए पिता, ताकि ऊंची पदवी पे जाएं, अच्छा जॉब पाएं, अच्छी पढ़ाई, अच्छी दिमाग, अच्छी बुद्धि दे। तूने कहा अगर जिसको बुद्धि चाहिए मुझसे मांगे, मैं उसको मुफ्त में दूंगा। वो ज्ञान जो मुझसे मांगे मैं उसको फ्री में दूंगा और आगे बढ़ता जाएगा परमेश्वर। जिस तरह तूने दानियल को बुद्धिमान बनाया था परमेश्वर, उसी प्रकार वो बुद्धि, जिस तरह तूने सुलेमान को बुद्धिमान बनाया, उसी प्रकार इनको बुद्धि दे पिता, ताकि तेरे वचन के अनुसार बढ़े और ब्लेस होने पाए। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते प्रभु। तुम महान खुदा परमेश्वर, इस सुबह के शस्त्र में पिता, जितने लोगों के घर में पिता परमेश्वर लड़ाइयाँ झगड़े होते हो, पति पत्नी में लड़ाइयाँ झगड़े होते प्रभु, हर एक प्रकार की लड़ाई, हर एक प्रकार के झगड़े इनके जीवन से निकले और इनके अंदर प्रेम की आत्मा जाने पाए प्रभु, प्रेम की आत्मा घुसने पाए, तेरा प्रेम इनके अंदर बहने पाए दूध मधु के समान प्रभु। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते परमेश्वर। जितने बहनों के पिता परमेश्वर कोख बंद है प्रभु, हर एक बांझपन की आत्मा इनके शरीर को छोड़े यीशु के नाम से मैं फायर करता हूँ जीसस नेम। उस शरीर को छोड़े और इनके अंदर से निकलने पाए प्रभु, ताकि एक बेटा देकर उनको आशीष दे प्रभु, उनके कोख को खोल ताकि इनका वंश बढ़ने पाए। तूने कहा गर्भ का फल यहोवा की ओर से होता है। यस प्रभु, तेरी महिमा, तेरी ब्लेसिंग को छुए और ब्लेस करे परमेश्वर। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते प्रभु। जितने बहनों ने प्रेगनेंसी को रिसीव किया है पिता परमेश्वर, जितनी माताएं बहनें प्रभु, उनके जीवन में ब्लेस कर, उनको एक अच्छा बेबी बॉय देके आशीष दे। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं। तेरी महिमा हर एक के जीवन में बनी रहे, दिन भर जहाँ भी कहीं जाए, जिस भी काम में हाथ डालें उसमें सफल होने पाए प्रभु। जितने भाई बहनों के अंदर शरीर में पिता परमेश्वर सफेद दाग हो प्रभु, लहू जाने की बीमारी हो, हर एक प्रकार के पानी का जाना, हर एक प्रकार के धातु का जाना परमेश्वर बंद होने पाए प्रभु, ताकि इनका जो सेंस है पिता, इनका जो दिमाग जो माइंड है परमेश्वर, इनका मन है प्रभु, वो तेरे प्रति लगने पाए। तूने कहा अपने मन की रक्षा कर, जिनको बुराइयों को तरफ ले जाता है परमेश्वर, इनके मन को पिता परमेश्वर एकत्रित कर, ताकि तेरे वचन के अनुसार चलने पाए। खुदा बाप, हम तेरे नाम से प्रार्थना करते प्रभु, दिन भर जहाँ भी कहीं जाए वो ब्लेस होने पाए प्रभु, जिस भी काम में हाथ डालें उसमें सफल होने पाए प्रभु। तेरी महिमा आशीष इनके संग संग रहे। मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूँ। हर एक जन के लिए धन्यवाद। आमीन।